हेलो माय डियर दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेके 24 स्टडी में। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम ये चैप्टर एकदम इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसका जो बेस है वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए ये जानना होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। चलिए तो पहले आज हम इस वीडियो में बेसिक बताएंगे, पूरा बहुत अच्छे तरीके से करें। तो ये दो प्रकार की होती हैं, पहला होता है आपका परिमेय संख्याएं। और अगर हम देखें दूसरी तरफ यानी कि दो प्रकार की होती हैं। तो दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। बिल्कुल सिंपली परिभाषा है। अगर हम इसमें बात करें परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो परिमेय संख्याएं जैसे कि हम 1 माइनस का 1/2 हो गया, 4/3 हो गया, ठीक है, या फिर 0 हो गया, तो ये सब क्या है आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर हम दूसरी तरफ अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो जैसे कि √2 है, ठीक है, और जैसे हम कहें √5 है, माइनस का कह सकते हो यहाँ पर √3 है, ठीक है, या फिर पाई भी आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं होता है। तो √रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, परिमेय संख्याएं, ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं। यहाँ पर जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो तो यहीं तक खल्लास हो जाती हैं, कहने का मतलब इनका आगे कोई प्रकार नहीं होता है। बट यहाँ पर जो परिमेय संख्या है ये आगे भी बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है इसमें। तो सीधी सी बात है, ये कई एक तरीके की हो सकती हैं। तो ये सिंपली आपकी दो प्रकार की होती है। क्या? ये आपकी दो प्रकार की होती है। तो एक होता है आपका, इसमें आपका पूर्णांक, ठीक है, या फिर आप पूर्णांक संख्या लिख सकते हो या पूर्णांक लिख सकते हो। और दूसरी तरफ होता है भिन्न संख्या। क्या होता है? भिन्न संख्याएं। दूसरी तरफ होता है आपका भिन्न संख्याएं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पूर्णांक में अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे 1 आ गया, अब इसमें तो -1 भी आ जाएगा, तो -1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, और ऐसे ही कह सकते हो आप 10 आ जाएगा, 2 सॉरी यहाँ पर 0 भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो 11 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सभी आ जाएंगे जो पूर्णांक हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं हम कि भिन्न संख्याएं। भिन्न यानी कि जो संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं तो वो इसमें आ जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका भिन्न संख्या, जैसे कि 1/2 है, 4/3 है, माइनस का 2/4 है, ठीक है, या फिर इसी प्रकार की कुछ संख्याएं जो आपकी क्या होती है, भिन्न संख्याओं में आ जाती हैं। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो आगे आपका पूर्णांक जो होता है फिर से ये डिवाइड हो जाता है, इसका जो है ये भी कई टाइप का होता है। तो यानी कि पूर्णांक की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार का फिर से बन जाता है। क्या? तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार का फिर से बन जाता है। तो पहला होता है धन पूर्णांक होता है, और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। क्या होता है? ऋण पूर्णांक होता है। देखिए अगर हम धन पूर्णांक की बात करते हैं तो धन पूर्णांक में आपका जो प्लस में जितनी संख्याएं होती हैं वो सब धन पूर्णांक में आ जाती हैं, जबकि माइनस वाली सब निगेटिव पूर्णांक में चली जाती हैं, यानी कि ऋण पूर्णांक में चली जाती हैं। जैसे कि 1 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, मान लीजिए 11 हो गया, तो ये सब क्या है आपके धन पूर्णांक बन जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर ऋण पूर्णांक की बात करते हैं, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 11 हो गया, ठीक है, माइनस का 17 हो गया, तो ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके ऋण पूर्णांक हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम जो है ये हमने जान लिया कि वास्तविक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय, ये सब संख्याएं
क्या होती हैं, किसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब हम इसका कुछ आगे जानेंगे। चलिए, तो अब हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। BQ प्लस R, ये आपकी क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। A बराबर BQ प्लस R। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ये बेसिक से क्या है। हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या लिख दिया सर जी, नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर A का मतलब होता है भाज्य, A का मतलब होता है भाज्य, B का मतलब होता है भाजक, Q का मतलब होता है भागफल, R का मतलब होता है शेषफल। ठीक है ना। और हिंदी में मैंने ये मतलब आपको बता दिया है। अगर हम इसे इंग्लिश में देखना चाहें तो इन सबको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इस A का मतलब जानना चाहें तो यहाँ पर होता है डिवाइजिबल। क्या होता है, डिवाइजिबल, यानी कि भाज्य, भाज्य डिवाइजिबल होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो डायनोमीटर कहा जाता है, भाजक के लिए क्या, डायनोमीटर कहा जाता है। और इसके लिए कहा जाता है क्वाड्रिएंट के अंदर होता है भागफल। शेषफल का अगर मतलब सीधा देखा जाए तो रिमाइंडर जिसे कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर का यहाँ पर R लगा दिया है, उसी प्रकार इन सब का लगा दिया गया है। तो अगर आप हिंदी में जानना चाहें तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि एक प्रमेय है। इसके द्वारा हमें SCF ज्ञात करना होता है, यानी कि मासा ज्ञात करना होता है। ठीक है, अगर हम SCF की यहाँ पर बात करते हैं, चलिए तो SCF की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम SCF को हिंदी में लिखना चाहें तो महत्तम समापवर्ती है, महत्तम समापवर्ती इसे कहते हैं हिंदी में। और अगर हम देखना चाहें हिंदी में भी इसका शॉर्ट नाम होता है जिसे कहते हैं मासा। ठीक है ना, हिंदी में भी इसका एक शॉर्ट नाम है जिसे क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का SCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका हमने आपको अभी बताई थी उसका प्रयोग करके हमें इसका SCF निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, तो मैं लिखता हूँ 135 और 255, 135 और 255, 135 और 255 का हमें क्या है, SCF ज्ञात करना है। फटाफट से निकाल देते हैं अब यहाँ। चलो, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर करते हैं सॉल्व। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लो सबसे पहले, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम। A बराबर BQ प्लस R, यही है ना आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? जी बिल्कुल यही है। तो इसमें हमें इनमें से बनाना है भाज्य और भाजक। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसे अगर हिंदी में लिखना चाहें तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को पुट कर लेना होता है सिंपली। तो A का मान यहाँ पर 255 क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही जगह पे हमेशा वही संख्या रखते हैं जो बड़ी होती है। देखिए 2 संख्या दी होती हैं, उनमें से जो बड़ी होती है उसे A की जगह पे पुट करते हैं और जो छोटी होती है उसे हम B की जगह पे पुट कर देते हैं। ठीक है, चलो तो A की जगह पे करो 255 बराबर B की जगह पर 135। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा देखो, पुट ही नहीं करना है बल्कि आगे हमें करना भी तो है क्वेश्चन। तो ऐसे होगा, यहाँ से देखो 135 को इधर ले लेंगे और 255 को इधर लिख लेंगे। जब इस प्रकार से आप लिखते हैं तो आगे क्या होगा, देखो
135 का अगर हम 2 बार गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 270। 270 ज़्यादा हो जाएगा, सीधा सा बात है, तो हम एक बार करेंगे। तो 135 कितना बचा यहाँ पर 0, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 5 में से 3 गया तो आपका बचेगा 2, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 1। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो तो आपका यहाँ पर बचा है 120। जब 120 बचा है तो 135 गुणा भाजक, ये होता है आपका भाजक, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, और ये आपका होता है शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर भाजक गुणा भागफल, तो भागफल आ गया 1 प्लस शेषफल कितना आ गया 120। देखिए इसको समय से सॉल्व करते हैं। शेषफल 120 है इसका, जो कि 0 के बराबर नहीं है, उनको भूल जाइए। तो 135 जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक ही जगह पर, कितना आएगा 135 बराबर 120 होगा इधर गुणा, अब कर लो 120 से मतलब 120 से 135 में कर लो, एकम 120 कितना बचा 15 बचा, ठीक है। अब इस 120 को अभी नहीं काटना है क्योंकि अभी 15 बचा हुआ है, तो लिख लो 1 प्लस 15, क्योंकि ये शेषफल है तो 15 जो है बराबर नहीं है 0 के, ठीक है ना। जब भी बराबर नहीं है तो सीधी सी बात है, अब 120 को इधर लिख लो, बराबर कर दो 15। अब देखो ये वाली संख्या इधर आ जाएगी 120, 15 8 120, क्या आ गया 8 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर 8 गुणा क्या करना है आपको, गुणा 8 कर देना है, प्लस शेषफल यहाँ पे क्या आ गया 0, ठीक है। अतः HCF बराबर हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो इसका HCF जो आ जाएगा वो आपका 15 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है 196 और 38,220। पहले हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर लिख लेनी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपकी होती है A बराबर BQ प्लस R, यही होती है ना, बिल्कुल यही होती है, लगा दो भी फटाफट से। तो ये बड़ी संख्या ये है, तो इसका मतलब 38,220 बराबर B का मतलब 196 हो जाएगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें इधर आकर रफ काम करना है, क्या रफ कार्य कर लेना है इसके बिल्कुल बराबर में। ऐसा नहीं है एग्जाम में जाओ फिर पीछे वाले पन्ने पर लिख के आओ, नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है हमें। यहाँ पर ये क्वेश्चन इधर कर रहे हैं, इसके बीच में एक लाइन लगा लेना है, लाइन इस प्रकार से बनाओ और इधर सॉल्व कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो ये रफ होता है, ठीक है, कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो तो यहाँ पर क्या है, हमें 196 38,220 को इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 196 अगर हम दूनी करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। अगर हम 196 का दोगुना करेंगे 382 से ज़्यादा आ जाएगा, 382 से ज़्यादा आ जाएगा, तो इसका मतलब हम एक बार रखेंगे कितना 196। जरा मैं 2 में से 6 नहीं जाएगा तो इधर से एक 2.5 ले लोगे, 12, 12 में 6 गया तो कितना बचा 6 बचा, यहाँ पर बचा 17, 17 में से 8 गया तो कितना बचा बताओ, सॉरी 17 में से 9 गया तो आपका बचा 8, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी कितना बचा 186 बचा यहाँ पर 186। अभी यहाँ पर शेषफल नहीं आया है, क्यों, क्योंकि जब तक शेषफल नहीं आता, जब तक कि नहीं आया है तो हमें इसमें से 2 नीचे उतार लेना है। अब ये कितना हो गया 1862 हो गया। तो अब हम करते हैं 196 को 9 बार चला जाएगा, लगभग कितनी बार 9 बार चला जाएगा। तो 196 की 9 से गुणा करके देखो कितना आ गया 1764, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा यहाँ पर, और 15 में अभी हमारे पास एक 0 और रह गया है तो इसे भी उतार लो, 980 हो गया। हम जानते हैं कि 196 पंजे करोगे तो 980 आ जाएगा। तो 196 5 से गुणा करो 9, कितना हो गया 980, क्या बचा 0 बचा, ठीक है। तो यहाँ 195 आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका शेषफल आ गया 0, इसका मतलब क्या है ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। तो गुणा भागफल से हो जाएगी, तो भागफल 195 प्लस शेषफल बताओ कितना है 0, यानी कि शेषफल चूँकि r बराबर है 0 के, ठीक है, अतः ठीक है ना। तो 196 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 867 और 255 हैं कि इसमें बड़ी संख्या ये वाली है और छोटी संख्या ये वाली है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि छोटी संख्या को हमेशा इधर रखते हैं और बड़ी संख्या को हमेशा इधर लिखते हैं रफ काम में, ठीक है, रफ कार्य इधर लिखोगे, ठीक है।
तो इधर क्या है, छोटी संख्या लिख लो 255 और बड़ी संख्या 867 यहाँ पर लिख लो। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर है, इस फॉर्मूले से लिख देते हैं करके। ये आपको जरूर लिखना है, जरूर लिखना है। तो a बराबर लिखो 867 बराबर b कितना हो जाएगा 255। अब आगे सॉल्व करते हैं, फिर लिखेंगे इधर। ठीक है, तो 255 को अगर हम 3 बार करते हैं, 3 बार अगर हम करते हैं तो जरा करके बताओ हो जाएगा क्या? 3 बार करेंगे तो लगभग ठीक है 765। तो 765 हो जाएगा, यानी कि 3 बार जाएगा तो कितना बचा यहाँ पर बचा? यहाँ पर बचा 1। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब शेषफल अभी 0 इसका नहीं आया है, तो एक बार इसमें लिख दो। तो गुणा भागफल कितना आया था? भागफल यहाँ 3 आया था, तो 3 प्लस शेषफल बताओ कितना आ रहा था? 102। यानी कि हम जानते हैं यहाँ पर कि 102 बराबर नहीं है 0 के, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए अब 255 को इधर लिखेंगे और बराबर लिखेंगे 102। अब देखो, अब फिर से आ जाओ, ये वाला कितना आ जाएगा यहाँ पर? 255 इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा तो 102 दूनी कर सकते हो आप, कितना? 204। यहाँ बचा 5, अब भी नहीं आया, इसका मतलब गुणा 2 प्लस 51, यानी ये 51 बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, 51 0 के बराबर यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो अब हम जानते हैं कि अब 102 इधर आ जाएगा, 102 बराबर 51। अब करो आगे, तो ये वाला 102 इधर आ जाएगा, 51 दूनी 102, कुछ बचा कुछ नहीं बचा, यानी कितना आ गया यहाँ पर? 2 आ गया, गुणा 2 प्लस 0, यानी कि r बराबर 0 आ गया यहाँ पर, 51 है। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि सर हमको ये डाउट है, तो अगले वीडियो में हम उसे ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।